नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, हाल ही में 9 अगस्त को जिस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट को सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नए मिशन को अनाउंस किया। इस नए मिशन का नाम है दोस्तों न्यू एडिबल ऑयल मिशन। साथ ही में इसके लिए गवर्नमेंट ने 11,000 करोड़ रुपए भी सैंक्शन कर दिए हैं। नाउ द मेन रीजन जिसके चलते हमने इतने बड़े मिशन को अनाउंस किया है वो बेसिकली ये है कि भारत में फिलहाल जो एडिबल ऑयल के दाम है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और साथ ही में इंडिया की जो इंपोर्ट्स की डिपेंडेंस है एडिबल ऑयल के केस में वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दिया। द वर्क वी डिड इन पल्सेस और इन द पास्ट विद व्हीट एंड पैडी, now we have to take the same resolution for the production of edible oil. For our country to be self-sufficient in this edible oil, we have to work very very fast. ये वाला पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया गया था कि जो काम हमने इसके पहले पल्सेस में किया है, वीट में किया है और पैडी में किया है, आज हमें वही काम करना होगा एडिबल ऑयल में, so that हम इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी सेल्फ सफिशिएंट बन सकें। दोस्तों, इसी के संदर्भ में मैं आपके साथ कई सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं कि भारत में अगर हम बात करते हैं एडिबल ऑयल को लेकर तो हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसका स्तर क्या है, कौन से देशों से हम इन पर्टिकुलर एडिबल ऑयल्स को मंगवाते हैं और आगे जाकर जो हमारा ये वाला पर्टिकुलर मिशन है इसके क्या क्या प्रावधान है, इन सभी चीज़ों की बातचीत आपसे करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। ऑल्सो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, अनअकैडमी का फ्रीडम ऑफर अभी भी चल रहा है। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी बहुत ही बेहतरीन समय है आपके लिए सब्सक्रिप्शन लेने का। इसमें आपको जो फाइनल कॉस्ट पड़ता है ये पड़ेगा 49,680 रुपीज़ का, प्रोवाइडेड आप मेरा स्पेशल रेफरल कोड यूज़ करते हैं ANI UPSC, जिसके साथ ही में आपको डिस्काउंट्स के साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल हो जाती है। इसके साथ ही में दोस्तों आपको GS की टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और साथ में कई सारे नए ऑप्शनल हैं जो कि शुरू होने वाले हैं। ये सारी की सारी ऑफरिंग्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है इस पर्टिकुलर 49,680 रुपीज़ की कॉस्ट में। राइट गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं इंडिया की जो पाम ऑयल की डिपेंडेंसी है उसके आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस पर्टिकुलर न्यूज कटिंग को। ये पर्टिकुलर न्यूज कटिंग है दोस्तों अप्रैल 14, 2021 की द हिंदू बिजनेस लाइन की न्यूज कटिंग है। ये यहाँ पे ये कहती है कि इंडिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लीडिंग वेजिटेबल ऑयल बायर है, मार्च 2020 में इंडिया ने 3,36,000 के आसपास का पाम ऑयल इंपोर्ट किया था। दोस्तों, मार्च 2021 में ये वाला जो हमारा इंपोर्ट था बढ़कर के हो गया 5,26,000 टन के आसपास, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 56.5% की बढ़त हमें देखने को मिली केवल और केवल पाम ऑयल के इंपोर्ट में। ये वाला आंकड़ा और बढ़ गया कब जाकर, अगले ही महीने की बात है दोस्तों, मई 12, 2021 में इंडिया के जो पाम ऑयल इंपोर्ट्स थे ये बढ़कर के 5,26,000 को भी क्रॉस करके 7 लाख को भी क्रॉस कर चुके थे। जी हाँ, हमने अप्रैल के महीने में 7 लाख टन से भी ज़्यादा का पाम ऑयल था जो कि इंपोर्ट किया था। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स और डेटा कौन देता है दोस्तों? डेटा और स्टेटमेंट दिए जाते हैं SEA के द्वारा। SEA क्या चीज़ है? ये एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जो कि इस डेटा को टाइम टू टाइम पब्लिश करती रहती है। नाउ यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सडनली इतना सारा जंप पहले तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिला, उसके बाद हमें एक महीने के बाद अगले महीने में देखने को भी क्यों मिला? कहानी साफ थी, बिकॉज यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल और जो सोया ऑयल है यहाँ पर इसका इंपोर्ट काफ़ी कम हो रहा था, बिकॉज इनके दाम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। ऑब्वियसली इसके चलते कॉन्सिक्वेंशली हमें पाम ऑयल के इंपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ा। लेकिन अगर आप देखें पाम ऑयल के इंपोर्ट्स भी हद से ज़्यादा बढ़ चुके थे। अगर आप देखें एक और डेटा आपके सामने है कि सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंडिया आखिरकार मंगवाता कहाँ से है। दोस्तों, मैक्सिमम पाम ऑयल जो है ये बेसिकली मंगवाया जाता है दो प्रमुख देशों से, जिसमें एक आता है मलेशिया का देश और दूसरा आता है इंडोनेशिया का देश। मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा और भी आंकड़े, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए फरवरी 16, 2021 की ये खबर है। इंडिया इंपोर्टेड अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख टन्स ऑफ पाम ऑयल फ्रॉम मलेशिया लास्ट मंथ, यानी कि जनवरी 2021 के महीने में इंडिया ने केवल और केवल मलेशिया से ही 5 लाख टन ऑफ पाम ऑयल को इंपोर्ट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो पर्टिकुलर इमेज है ये वैसे तो पुरानी इमेज है, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं वो अभी भी यही वाले चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करने वाला देश है पाम ऑयल का या फिर एडिबल ऑयल का, वो इंडिया ही है। और सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट है दोस्तों वो एक तो आता है मलेशिया से, दूसरा आता है इंडोनेशिया से। कभी कभार मलेशिया हमारा लीडिंग इंपोर्टर बन जाता है, कभी कभार इंडोनेशिया हमारा लीडिंग इंपोर्टर बन जाता है।
अगर बात करें इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट भारत पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बाहर के देशों पे बनी हुई है। आपके सामने है दोस्तों जो आपके घरों में यूज़ होने वाले तेल हैं, ये देखिए ग्राउंडनट ऑयल का आप प्राइस देखिए 147 रुपीज़ पर लीटर से बढ़कर के 177 रुपीज़ पर लीटर पहुंच चुका है। और ये वाले जो आंकड़े हैं आपके सामने हैं, ये मई 28 2021 का है और ये मई 28 2020 का है। एक साल के अंदर अंदर आपको कितना परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिला है। ग्राउंडनट ऑयल में आपको परसेंटेज इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली 20% का देखने को मिला है। मस्टर्ड ऑयल जो कि घरों में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, अभी दिवाली आने वाली है तो उस टाइम पे आप देखेंगे इसकी जो लागत है, इसकी जो यूजेज है ये और बढ़ जाती है। दोस्तों 44.33% का इंक्रीज आपको देखने को मिला है मस्टर्ड ऑयल में। पाम ऑयल के केस में आपको इंक्रीज देखने को मिला है 54.5% का। और ये कहानी ऑलमोस्ट हर जगह रेप्लिकेट होती है। सोया ऑयल जो कि अगेन बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है घरों में, इसमें 52% के आसपास का आपको इंक्रीज देखने को मिला है। क्लियरली इंडिया जो है एक तरफ तो बहुत ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम इंपोर्ट करने के बावजूद भी इन पर्टिकुलर प्राइजेस को काबू में नहीं करवा पा रहे हैं। दिस इज ऑब्वियसली हर्टिंग द मिडिल क्लास ऑफ द कंट्री एंड इन जनरल हमारी इकोनॉमी का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। नाउ इस चीज़ को काबू में लाने के लिए आज से कई साल पहले की बात है, 12th 5-year प्लान में हमने एक बहुत ही बड़ा मिशन चालू किया था जिसका नाम था नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। ये वाले मिशन को इनफैक्ट आगे जाके जो हमारा बहुत ही बड़ा NFSN था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जो कि 2013 में लाया गया था, उसके साथ में मर्ज कर दिया गया था। लेकिन अब इसी मिशन के ऊपर काम करते हुए आपके सामने है दोस्तों नया मिशन शुरू किया गया है जिसमें कि 11,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं फॉर दिस न्यू एडिबल ऑयल मिशन। ये वाला जो मिशन है आपके सामने है, 9 अगस्त को शुरू किया गया। द हिंदू की ये खबर है दोस्तों। यहाँ पर सेंटर ने क्या कहा है कि 11,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे फॉर अ न्यू मिशन इन ऑर्डर टू इंश्योर सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन। एक ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे इंडिया की निर्भरता इन एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स पे काफ़ी बढ़ चुकी है और साथ ही में जो हमारे रिटेल ऑयल प्राइजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इस मिशन का जो नया नाम है वो क्या है, ध्यान से देख लीजिए, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम। यहां पर आप देखेंगे जो पुराने वाले मिशन का नाम था नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम था, जो अब वाले मिशन का नाम है दोस्तों स्लाइटली अलग है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। 11,000 करोड़ रुपए का जो आपका यहां पे एक्सपेंस आने वाला है, सरकार इस पर्टिकुलर चीज को आने वाले 5 साल के पीरियड के अंदर इंप्लीमेंट करने वाली है, यानी कि 1 साल में नहीं, अगले पूरे 5 सालों में ये पूरा का पूरा खर्चा किया जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो कि हमारे पीएम श्री मोदी जी ने यहां पे दिए, इन्होंने कहा टुडे व्हेन इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेजर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टिंग कंट्री, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अस टू डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स फॉर अवर एडिबल ऑयल नीड्स। क्योंकि अगर आप देखेंगे इंपोर्टेड पाम ऑयल जो है उसका शेयर हमारे कंट्री में 55% से भी ज्यादा है, यानी कि केवल पाम ऑयल की बात कर रहा हूं, बाकी ऑयल्स की बात नहीं कर रहा। अगर मान लीजिए इंडिया में 100 लीटर का पाम ऑयल यूज होता है तो उसमें 55 लीटर का जो पाम ऑयल है वो हम बाहर से मंगवा रहे हैं। इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी बन चुकी है भारत की। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, इन्होंने यहां पर यह भी कहा वी हैव टू चेंज दिस सिचुएशन। जो हम हजारों करोड़ों रुपए बाहर के लोगों को दे रहे हैं, क्यों ना हम वो वाला पैसा अपने ही फार्मर्स को दें। और यहां पर इन्होंने मेंशन भी किया कि इंडिया में कुछ ऐसी प्राइम लोकेशंस हैं जिसमें कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आता है, जिसमें कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स आता है। अगर हम इन प्राइम लोकेशंस पे रहने वाले फार्मर्स को पैसा देते हैं तो वहां पर हमारा जो पाम ऑयल का कल्टीवेशन है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं आपको बताना भी चाहूँगा, इंपॉर्टेंट फॉर योर ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, कि एग्जैक्टली कहाँ पर हमें पाम ऑयल की कल्टिवेशन देखने को मिल जाती है। जो नीचे वाला लाल रंग का आंकड़ा है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये बेसिकली एक पोटेंशियल बताता है कि कितना पोटेंशियल है किसी स्टेट में। सबसे ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है हमें आंध्र प्रदेश में, जिसमें कि कहा जाता है इतना ज्यादा पोटेंशियल है लेकिन यूटिलाइजेशन केवल इतने की ही हुई है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी पोटेंशियल काफी ज्यादा है, इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम इस पर्टिकुलर पाम ऑयल कल्टिवेशन को करना शुरू कर देते हैं तो वहां पर जो झूम कल्टिवेशन की प्रैक्टिस है या फिर शिफ्टिंग कल्टिवेशन की प्रैक्टिस है उसके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है। प्राइमरीली बात करें तो बेसिकली आपकी इंडिया की जो कोस्टल स्टेट्स हैं या फिर आपकी जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, यहां पर आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू द पाम ऑयल कल्टीवेशन।
एनीवेज मूविंग फर्दर, ये वाला जो पर्टिकुलर मिशन है दैट इज द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम, जो नया वाला मिशन है, इसके एम्स क्या है? सबसे पहला एम तो ये है कि आने वाले 4 से 5 वर्षों में हमें हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना है, जो फिलहाल 60% तक पहुंच चुकी है, हमें इसको 45% पे लेकर आना है। हमें साथ ही में हमारी डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाना है, जो कि फिलहाल केवल 10.5 मिलियन टन के आसपास है, हम इसको बढ़ा करके 18 मिलियन टन तक लेके जाना चाहते हैं। यानी कि करंट वाली फिगर से हम 70% का हाइक देखना चाहते हैं। और साथ ही में इसमें ये लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन है इसमें भी 55% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, विच कैन गो अप टू 47.8 मिलियन टन। सो दीज आर द वेरियस फिगर्स एंड नंबर्स जो कि हम टारगेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द न्यू नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। कंक्लूजन में दोस्तों यही कहना चाहूंगा, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अगस्त 9 का जो दिन था ये क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी होती है, जिस दिन हमने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करी थी। लेकिन आज समय आ चुका है कि हमें एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में भी इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बनना होगा, और ये दिन इसीलिए बहुत खास है इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च करने के लिए। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए जो ऑफर्स लेकर आया है इसमें 2+1 का ऑफर भी है, यानी कि यदि आप लोग 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। इसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, दिल्ली की फैकल्टी पढ़ाएगी और कई सारे IAS IPS ऑफिसर्स भी पढ़ाएंगे। मेरे द्वारा भी आप ये सारे के सारे बैचेस को एक्सेस कर पाएंगे। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।